हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली राजस्थान के स्टे राउंड का पूरा शेड्यूल आ गया है और रूल्स, हर एक स्टूडेंट को इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टे राउंड बाकी सभी राउंड से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या क्या रूल्स हैं, आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, फिर जाकर के आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। हर एक रूल को अच्छे से समझे, बिना इसके आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टे राउंड के अंदर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर सकते हैं, स्टे राउंड के अंदर आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इन सभी रूल्स को अगर आपने ढंग से फॉलो नहीं किया। राजस्थान के अंदर जो रिमेनिंग सीट्स है उसका सीट मैट्रिक्स आज आने वाला है और जो नोटिफिकेशन आया है, आप जाएं वेबसाइट पे, आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लिखते हैं राजस्थान नीट यूजी, आपको ऐसा जो डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर नोटिफिकेशन फॉर स्टे राउंड वैकेंसी। अब स्टे राउंड के लिए जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट डिफाइन किया है कि आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है जो वो आज आ जाएगा राउंड 3 का। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक आप अपना फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 13 तक आप अपना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है फुल पूरी तरह से फिल कर लें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन एंड द सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफलाइन। स्टे राउंड के अंदर जो स्टूडेंट प्रोसीड करने वाले हैं, उनको, जिनको स्टे राउंड के अंदर मौका मिलेगा, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले होगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पर एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक के अंदर रख लिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरिफिकेशन एंड द सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफलाइन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इंक्लूडिंग एनआरआई कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी। और स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल कौन होगा उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। 13 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसके अंदर आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलने वाला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो 14 से लेकर के 16 नवंबर तक अपना सिक्योरिटी आप डिपॉजिट करवा दें, आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अपना सिक्योरिटी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद में ऑल न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो न्यूली रजिस्टर्ड है या पहले से जिनको राउंड 1, 2, 3 के अंदर कुछ नहीं मिला है, वो कैंडिडेट जाकर के अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। ओके है, स्टे राउंड के अंदर वो रजिस्टर कर चुके हैं और उनको स्टे राउंड के लिए वो एलिजिबल है, तो फिर चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। और 14 से लेकर के 16 नवंबर तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो भी सीट मैट्रिक्स आएगा, जो रिमेनिंग सीट्स रहेंगी राउंड 3 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ज्वाइन करने और न करने के बाद में। क्लियर? अब देखें आप, है क्या, नॉट चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 विल नॉट बी कंसीडर फॉर द स्टे राउंड वैकेंसी। जो स्टूडेंट एलिजिबल है स्टे राउंड के लिए, उनके जो उन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर चॉइस फिल किया था, उनको कुछ नहीं मिला है, वो स्टूडेंट अब दोबारा से चॉइस फिल करेंगे। वो जो चॉइस फिलिंग थी वो सब कुछ स्क्रैप्ड हो चुकी है। अब आप अच्छे से देखें। इसके बाद पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट 16 को आएगी और प्रिंटिंग, फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है। जाकर के आप 18 से 20 तक जो रेस्ट ऑफ अपना ट्यूशन फी है उसको फिल कर दें और 18 से 20 तक अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन। और इसी बीच में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुआ है स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, 18 से 20 के अंदर ही रिटर्निंग द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन द स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जिनको सीट नहीं मिला है, 18 से 20 नवंबर को ही एसएमएस के वही एकेडमिक ब्लॉक के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं। ध्यान रखना, स्टे राउंड के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको पहले सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, चेक होंगे, पूरे कंप्लीट है, स्टे राउंड की चॉइस फिलिंग आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, 1 बाय 1 आप अच्छे से देखें। रेफर टू द इंफॉर्मेशन बुकलेट, कॉलेज इंफॉर्मेशन शीट एंड द कॉलेज फी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, अदर इंफॉर्मेशन एट द वेबसाइट। सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट और इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसमें दी हुई है। क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर द पार्टिसिपेशन इन द स्टे वैकेंसी राउंड इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू कम फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डेट्स आप अच्छे से याद रखना, 14 एंड 16 आपको बताया है। डेट जो है एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको देखने को मिले 13 एंड 14। 13 को सुबह 9 बजे से लेकर के 14 की शाम को 4 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। स्टे राउंड वाले कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है एंड सबमिट ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द बॉन्ड विद द बोर्ड। आपको डॉक्यूमेंट के साथ में अपना बॉन्ड भी वहीं पे सबमिट करवाना हो, क्योंकि क्या होता है कि स्टे राउंड के अंदर सीट मिलने के बाद आप सीट छोड़ने का कोई मौका देना नहीं चाहता आपको काउंसलिंग बोर्ड। देखें आप, कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, not verified or who do not submit his or her original document and the bond will not be allowed to participate in the stay round।
जिन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, बॉन्ड सबमिट नहीं किया है, वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड ही इन शी, जो क्लास 11th के अंदर उनके पास में बायोलॉजी थी वो भी उनको प्रोवाइड करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल फ्रेश कैंडिडेट एंड द कंसर्न कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल, जो कंसर्न कैंडिडेट है और जो फ्रेश जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको नॉन रिफंडेबल फी 2500 और 1500 इन केस ऑफ रजिस्टर रिजर्व कैंडिडेट आपको जो है पहले से ही डिपॉजिट करना होगा। कैंडिडेट अलॉटेड और अपग्रेडेड राउंड 3 के अंदर जिसको सीट अलॉट हो गया या फिर अपग्रेडेशन के अंदर जिसको राउंड 3 के अंदर मिल गया वो एलिजिबल नहीं है स्टे राउंड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कैंडिडेट हैविंग जॉइंट स्टेटस आफ्टर राउंड 3 विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। एक बात बताऊं, ऑल इंडिया कोटा से या फिर किसी भी स्टेट के राउंड 3 तक अगर आपको सीट मिल गई है और आपने ज्वाइन कर लिया, सीट मिल गया हो या फिर आपने सीट ज्वाइन कर लिया हो, दोनों ही केस में आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सीट मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और फ्री एग्जिट जो था उसके बाद आप एलिजिबल है। फ्री एग्जिट के अलावा अगर आपने मान लीजिए ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। इधर देखिए, अ कैंडिडेट who allotted a seat in the stray vacancy round does not join the allotted seat shall be debarred from the participating in the state counseling process for the next 1 year। अगर आपने स्टे राउंड के अंदर सीट मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आप नीट काउंसलिंग के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। along with the forfeit of the security amount and the bond condition shall be applicable। bond conditions applicable होगी, आपको bond की जो सिक्योरिटी मनी है वो भी आपको डिपॉजिट करना होगा। कैंडिडेट हु जॉइन द कोर्स ऑफ अलॉटमेंट इन द स्टे वैकेंसी राउंड शैल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन द कोर्स इंक्लूडिंग रिटर्निंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आपने स्टे राउंड की सीट छोड़ी तो ज्वाइन किया, आपने स्टे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिला, आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आप अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली नहीं छोड़ पाएंगे। आपको जो बॉन्ड फिल किया है आपने वो बॉन्ड भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। or on before the last date of the admission as scheduled by the MCC, NMC, DCI and the condition of the bond shall be applicable। No candidate can join the 2 colleges same time पे आप 2 कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते। पहले से अगर आपने ज्वाइन किया है आपको अलॉटेड है राउंड 1, 2, 3 के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं है। At the time of the state vacancy round allotment process, such candidate who have registered for the state counseling and who have joined other college or institute as on the specified date through the all India counseling or any other counseling shall not be eligible for the allotment in the state vacancy round। आपने all over India कहीं पर भी enrolled हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर enrolled है, आप एलिजिबल नहीं है। Only limited condition for the ready reference have been mentioned in the notification for the complete detail and condition कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है। स्टे राउंड के रूल्स आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ने हैं तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ जा सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहें। और इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड उनको चॉइस फिल करना है दोबारा से। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर अगर उन्होंने चॉइस फिल किया है या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट है उन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनको मस्ट फिल द फ्रेश चॉइसेस इन द स्टे राउंड। द चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द अर्लियर राउंड्स शैल बी स्क्रैप्ड एंड will not be considered as the stay vacancy round। if a candidate does not fill the fresh choices for the stay round then he and she will not be considered for the allotment। ध्यान रखना, ये सारे रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए, क्या क्या डेट्स हैं। वेबसाइट पे जाएं, रेगुलर आप वेबसाइट के टच में रहें और सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर इन नियमों के तहत अगर आपने राजस्थान के अंदर स्टे राउंड के अंदर आप एलिजिबल हैं तो बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि स्टे राउंड की जो कट ऑफ होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको गैप देखने को मिलता है। लिमिटेड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। पूरा कंप्लीट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं तो फिर आप जाकर के स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो आई थिंक ये चीजें आपको सबको समझ में आ गई होंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।